ये कहानी है महक की, जो लक्ष्मी नगर शहर में रहा करती थी, जिसे मैदे के पराठे खाना बहुत पसंद था। और ऐसे एक दिन महक अपनी सहेली के मामा की शादी में उसके साथ जाती है और उसकी नजर खाने के स्टॉल पे लगे मैदे के पराठे पर पड़ती है। तभी वो अपनी सहेली प्रीति से कहती है। देख प्रीति, तू खाने में कुछ भी खा, लेकिन मैं तो मैदे के पराठे ही खाऊंगी। ये पराठे देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मैदे के पराठे की कितनी बड़ी भुक्कड़ है। तुझे जितनी मर्जी पराठे खिला दो, तेरा तो पेट ही भरने वाला नहीं है। पेट है या कुआं है? चल अब बातें कम कर और काम ज्यादा देख। सभी खाना लेने लगे हैं अब। सभी को खाना खाते देख वो दोनों भी प्लेट उठाकर खाना लेती हैं। महक तो अपनी पूरी प्लेट पराठों से ही भर लेती है और ऐसे ही दोनों खाना शुरू करते हैं। महक एक के बाद एक बहुत सारे पराठे खा जाती है। अरे महक, तू ये कैसे हफ्सी की तरह खा रही है? तुझे कुछ होश भी है? हम शादी में आए हैं, ये तेरा घर नहीं है। देख तो जरा, सब तुझे कैसे घूर रहे हैं। अरे तू लोगों पर ध्यान क्यों दे रही है? मुझे देख, मैं कैसे खा रही हूँ। तू भी खाने पर ध्यान दे, मेरी तरह। आई समझ? महक खाने में लगी रही और प्रीति हैरान होकर उसे ताकती रही। ऐसे ही कुछ देर बाद महक अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ सीता से कहती है। आई, मेरा पेट बहुत जोर से दुख रहा है। बेटा, तूने शादी में ऐसा क्या खा लिया था जो तेरा पेट इतना दुख रहा है? वो माँ, कुछ खास नहीं, बस मैंने मैदे के पराठे खाए थे, कुछ ज्यादा ही खा लिए थे। बेटा, तुझे इतने ज्यादा पराठे खाने को किसने कहा था? माँ, वो क्या है ना, पराठे बहुत टेस्टी थे, जिस वजह से मैं खुद को खाने से रोक नहीं पाई। आप वहाँ होती ना, आप भी खुद को रोक नहीं पाती। मक्खन में ऐसे पराठे मैंने पहली बार खाए हैं। माँ, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है। सीता महक को पेट का चूर्ण और पानी लाकर देती है और उससे कहती है। देख बेटा, ये जो तेरी आदत है ना मैदे के पराठे खाने की, बेटा तू इसे सुधार ले। अभी तक तो ठीक था, तू मायके में थी, लेकिन कल को तेरी शादी होगी तो ये सब ना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बेटा, ये सब खाना ना शरीर को नुकसान करता है, ये सब नहीं खाना चाहिए। अरे माँ, अब भी ना ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप तो जानती है ना कि मुझे मैदे के पराठे खाना कितना पसंद है। अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, इसलिए आप मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए। इतना कहकर महक सो जाती है। ऐसी अगली सुबह सीता की सहेली प्रेरणा का फोन आता है, जो उससे मिलने अपने बेटे मयंक के साथ कल उसके घर आ रही थी। आखिर हम 7 साल बाद मिले हैं। तुझे तो अभी तक मेरे घर आने की फुर्सत नहीं मिली, इसीलिए मैं ही आ गई। अरे अरे, तू मेरे घर आए या मैं तेरे घर आऊँ, बात तो एक ही है ना। और ये मयंक तो बहुत ही स्मार्ट हो गया। थैंक यू आंटी जी। सीता महक को बुलाती है और उसे देखकर प्रेरणा कहती है। अरे वाह महक, तू तो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हो गई है। सीता, तेरी बेटी को देखकर तो मेरा मन कर रहा है कि इसे मैं अपने घर की बहू बना लूं। वैसे मैं यहाँ लक्ष्मी नगर में अपने बेटे के लिए रिश्ते के सिलसिले में भी आई थी। मेरी बुआ ने मयंक के लिए रिश्ता बताया था, लेकिन तेरी बेटी को देखकर तो मेरा मन ही बदल गया। ये सुनकर महक शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं मयंक बैठा शर्माता है। तभी सीता कहती है। अरे, हमारे बच्चे तो शर्मा गए। वैसे मुझे तेरा मयंक ना बहुत अच्छा लगा, अपनी बेटी महक के लिए। तो बस फिर इससे अच्छी बात क्या होगी, हम दोनों सहेलियाँ समधन बन जाएंगी अब। ऐसे में दोनों बातें करते हुए अपने बच्चों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। समय बीतता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। महक अपने ससुराल आ जाती है और अगली सुबह नाश्ते में मीठा और काफी स्वादिष्ट पकवान के साथ मैदे के पराठे भी बनाती है। अरे बहू, तूने तो खाने में काफी कुछ बना दिया, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मजेदार खाना है, सच में आज तो मजा ही आ गया। जल्दी से खाओ ना, मुझे भी खाने हैं मेरे बनाए हुए मैदे के पराठे। मेरे तो भाग ही खुल गए तुझे अपनी बहू बनाकर। और ये मैदे के पराठे तो बहुत बढ़िया बनाए हैं बहू। आजा बहू, तू भी हमारे साथ खा ले। महक तो इसी इंतजार में होती है कि कब उसे कोई बैठकर खाने को कहे। बस फिर क्या था, सास के कहते ही झट से महक बैठ जाती है और एक के बाद एक पराठा खाने लगती है। उसे ऐसा खाता देख सब सोचते हैं कि शायद महक को तेज भूख लगी है। अरे अरे बेटा, आराम से खा ले, खाना कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। पराठा खाते खाते महक को जोर से धक्का लगता है। उसके गले में पराठा अटक जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं।
तो मयंक उसकी कमर में 2-4 धीरे से मुक्के मारता है। तब जाकर उसकी सांस में सांस आती है। महक, माँ ने कहा था ना धीरे से खाओ, देख लिया ना माँ की बात ना सुनने का नतीजा। अरे कोई बात नहीं, बस आगे से ध्यान रखियो बहू। खाना खाते वक्त हमेशा आराम और सब्र के साथ खाना चाहिए। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और महक हर 2-4 दिन में पराठे बना लिया करती और उसके सास और पति भी खा लेते। लेकिन अब वो रोज बिना पराठा खाए नहीं रह पाती, इसलिए वो हर दिन पराठा बनाने लगती है। सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में, फिर रात के खाने में भी। सभी समझ जाते हैं कि महक को मैदा पराठे खाने की आदत लग चुकी है। और एक दिन उसकी सास और पति उससे कहते हैं, अरे महक, ये क्या हरकत है? तुमने मेरे लंच में भी मैदे का पराठा रख दिया। अरे यार, रोटी बना देती, ये पराठे क्यों रख दिए? मयंक जी, मैंने जो सब्जी बनाई थी उसके साथ मैदे के पराठे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने मैदे के पराठे आपके लंच में बनाए थे। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके साथ मैदे के पराठे अच्छे नहीं लगते? तुम हर सब्जी के साथ यही बनाती हो और यही बात हर बार कहती हो। हद हो गई है तुम्हारी, मतलब क्या समझाऊं मैं तुम्हें? माँ, आप ही समझाओ इसे तो। देख बहू, तू मेरी सहेली की बेटी है, इसलिए मैं तुझे कुछ ज्यादा नहीं कह रही, लेकिन अब ये तेरा रोज का हो गया है और ये रोज रोज पराठे खाना तेरी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। बहू, एक दिन तू बहुत पछताएगी। मैं क्या करूँ माँ जी, मुझसे बिना मैदे के पराठे खाए रहा नहीं जाता। देख बहू, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। आज के बाद तू पराठे नहीं खाएगी और ना ही बनाएगी। अगर तूने बनाए या फिर खाए तो तू सीधा अपने मायके जाएगी, फिर वहीं अकेले बनाकर खाती रही हो पराठे। पति और सास इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। महक आंख में आंसू लिए वहीं पर खड़ी रहती है। तभी अगले दिन महक रसोई में खाना बना रही थी। प्रेरणा की पड़ोसन मीना खाना लेकर आती है और आवाज लगाती है, अरे घर में कोई है या नहीं? कब से आवाज लगा रही हूँ मैं। तभी महक आवाज सुनकर रसोई से बाहर हॉल की तरफ आती है और मीना के हाथ में खाना देखकर कहती है, अरे आंटी जी, आप ये हाथ में लेकर क्या खड़ी हैं? अरे बहू, ये सब्जी और मैदे के पराठे लाई हूँ मैं। वो क्या है ना, मेरी बहू को लड़का हुआ है, तो मैंने इसी खुशी में छोटा सा प्रोग्राम रखा था और इसी जल्दबाजी में ना मैं आप लोगों को बुलाना भूल गई। वैसे बहू, तेरी सास कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही? वो माँ जी ना किसी काम से कुसुम ताई के घर गई हैं, उन्हें आने में देर हो जाएगी। अच्छा बहू, ठीक है। और ये ले खाना, तेरी सास आएगी ना तो उनको दे दियो। और हाँ, ये बोल दियो कि मीना आंटी आई थी। वैसे तो वो गुस्सा बहुत होगी मुझसे, क्योंकि मैं बुलाना जो भूल गई उसको, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में आके ना उससे मिल लूंगी। इतना कहकर मीना चली जाती है और महक रसोई में जाकर सारे मैदे के पराठे खा जाती है और डकार लेते हुए कहती है, अरे वाह, आज तो मीना काकी ने दिन ही बना दिया, आज तो मजा आ गया। ऐसे ही शाम हो जाती है और महक की सास वापस घर आती है। मयंक भी ऑफिस से घर आ जाता है। रात को सभी टेबल पर बैठते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। देख ले मयंक, उस मीना ने अपने पोते होने की खुशी के प्रोग्राम में बुलाया तक नहीं है। मेरी बहू मुझे कोई खुशखबरी देगी ना तो मैं भी एक शानदार पार्टी रखूंगी, लेकिन उस मीना की बच्ची और उसके बहू बेटे को बुलाऊंगी तक नहीं। अरे यार, अब अगर मैंने माँ जी को बताया तो माँ जी बाल की खाल निकाल देंगी, और अगर माँ जी को पता लगा कि मैंने मैदे के सारे पराठे खा लिए थे तो वो फिर से मुझ पर गुस्सा करेंगी। अरे माँ, आप भी ना छोड़ो ये सब बातें। जैसे उन्होंने हमें नहीं बुलाया वैसे ही हम भी नहीं बुलाएंगे। अरे बेटा, बुलाया नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उस मीना की आंख में इतनी सी शर्म नहीं आई कि घर पे खाना ही भिजवा देती। महक चुपचाप खड़ी होकर दोनों की बातें सुनती है और ऐसे ही अब उसे मैदे के पराठे खाने की आदत और भी ज्यादा लग जाती है और वो कभी अपनी सहेली के घर जाकर मैदे के पराठे बनाकर खाती तो महक कभी उसके लिए अपने मायके जाती, वहाँ पर मैदे के पराठे खाती। हालांकि उसकी माँ उसे बहुत समझाती, लेकिन वो उनकी एक न मानती और मुंह बनाकर अपने ससुराल वापस आ जाती। पराठों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। सास और मयंक को लगा कि महक ने पराठे खाना बंद कर दिया है। अब ऐसे एक दिन महक को उल्टियां होती है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जैसे तैसे उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। मयंक की माँ उसे फोन करके अस्पताल बुलाती है। अब बधाई हो बधाई, आपकी बहू माँ बनने वाली है। लेकिन आपकी बहू का चेकअप करने के बाद पता चला कि आपकी बहू मैदे वाली चीजें ज्यादा खाती है। इनके पेट में बहुत सारा मैदा जमा हो चुका है। खुशखबरी सुनकर सभी के चेहरे खिल उठते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मगर डॉक्टर साहब वो तो ऐसा कुछ खाती ही नहीं है।
क्या गाती है? क्या गाती है आपकी पत्नी? नहीं नहीं, गाती नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी मैदे की चीजें नहीं खाती है। पहले खाया करती थी पराठे, अब नहीं खाती। लेकिन फिर ये मैदा कैसे जम गया? अरे क्या कह रहे हो तुम? जरा जोर से बोलो। अरे ये कहाँ फंस गया मैं? मेरी पत्नी के पेट में मैदा कैसे जम गया? वो तो मैदा खाती ही नहीं है। अरे अरे जरा धीरे बोलो। अरे बहरा थोड़ी हूँ, अरे सबको सुनाई देता है मुझे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी ने ज्यादा मैदा खा लिया है, वो जम चुका है पेट में उसके। अरे माफ करिए, ये थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। क्या कहा? नीच आदमी? तुम नीच आदमी, तुम्हारा बाप नीच आदमी, तुम्हारा पूरा खानदान नीच आदमी। अरे डॉक्टर साहब, मैं यही कह रही हूँ कि आपको वार्ड नंबर 4 में बुलाया है। अरे पागल औरत, अरे इतना कान में क्यों चीख रही है? अरे बहरा थोड़ी हूँ। ऐसे ही लेडी डॉक्टर महक को अच्छे से चेकअप करके उसे दवाइयाँ देकर घर भेज देती है। प्रेरणा एक खुशखबरी सीता को फोन करके सुनाती है और सभी बहुत खुश होते हैं। देख बहू, अब तू अकेली नहीं है, तेरी कोख में एक नन्ही सी जान भी है, तो इसीलिए तुझे अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गई ना तू बेटा? हाँ मैक, माँ सही कह रही है। तुम्हें जो भी खाना है ना, तुम मुझे बता देना, तुम्हें मैं वही सब लाकर दे दूंगा। मगर तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। मैं क्या बताऊं अब कि मैं तो बिना मैदे के पराठे खाए बिना रह नहीं सकती एक दिन भी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जी माँ जी, ठीक है, मैं अपना और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी। ऐसे ही समय बीतता है। मयंक प्रेरणा महक का बहुत ख्याल रखते हैं और उसके खाने पीने की पूरी देखरेख करते हैं, लेकिन उसके मैदे के पराठे खाने की आदत नहीं छूटती। जब घर में कोई नहीं होता, वो मैदे के पराठे बनाकर अकेले खा जाती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। डिलीवरी का समय आ जाता है, लेकिन महक के पेट में इतनी तेज दर्द होता है कि वो बहुत रोती है। उसका पेट ऐसे फूल जाता है जैसे उसके पेट में 3 बच्चे हों। उसे रोता देख सभी घर वाले घबरा जाते हैं और अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। सीता भी अस्पताल पहुंचती है। माँ, मुझे तो लगता है हमारे घर में जुड़वा बच्चे आएंगे। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन बस महक को लेकर थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे बेटा, कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर, बच्चे और बहू दोनों स्वस्थ होंगे। थोड़ी देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आती है और कहती है, हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। आप बताइए, फैसला कर लीजिए कि किसे बचाना है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी बताइए किसे बचाना है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और आंखों में आंसू लिए मयंक कहता है, आप मेरी पत्नी को बचा लो, बस मुझे मेरी पत्नी चाहिए। ये खबर सभी के चेहरे की हंसी छीन लेती है और सभी बहुत उदास और मायूस हो जाते हैं। कुछ समय बाद ऑपरेशन हो जाता है। डॉक्टर सभी को महक से मिलने की इजाजत दे देते हैं। सभी की आंखों में आंसू होते हैं। महक बहुत रोती है। तभी डॉक्टर कहती है, देखिए, ये सब आपकी गलती है। आपने अपनी बहू का सही से ध्यान नहीं रखा और मैदे वाली चीजें खाने से भी नहीं रोका उसे, जिससे उसे खतरा था। ऐसे सुनकर सास और मयंक एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि महक तो उनके सामने पराठे खाती ही नहीं थी। उसने तो मना कर दिया था मैदे के पराठे खाने से। सब ये सोच रहे थे कि आखिर लेडी डॉक्टर ने ये बात क्यों कही। तभी महक रोते हुए कहती है, माँ जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप सबके समझाने और मना करने के बाद भी मैंने मैदे के पराठे खाए। मैंने ही अपने बच्चे की जान ली है। महक सारी बातें बताती है, कैसे वो छुपकर उनसे मैदे के पराठे खाया करती थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया महक, हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। हमें तो लगा तुमने हमारी बात मान ली और पराठे खाने छोड़ दिए, लेकिन देखा, आज तुम्हारी वजह से हमने अपने बच्चे को खो दिया। बहू, इससे तेरी जान का भी तो खतरा था। ज्यादा मैदा खाना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तूने ना सिर्फ अपने बच्चे बल्कि अपने साथ भी खिलवाड़ किया है। आप सब मुझे माफ कर दो। मेरी इस मैदे के पराठे खाने की लत की वजह से मैंने अपने साथ और आप सबके साथ बहुत गलत किया। मैं पापन औरत हूँ। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे जीने का भी कोई हक नहीं है। रोते हुए महक साइड में रखी कैंची उठाकर जैसे ही खुद को मारने की कोशिश करती है, मयंक उसके हाथ से कैंची को छीन लेता है। पागल हो गई हो तुम? क्या खुद को भी मारना चाहती हो? तुमने सोचा भी है फिर मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना? ये सब देखकर और सुनकर महक प्यार भरी नजरों से मयंक की तरफ देखकर कहती है, मयंक जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपनी ये मैदे के पराठे खाने की आदत बिल्कुल छोड़ दूंगी।
चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन याद रखना आगे से कभी गलती से भी ऐसी गलती ना हो दोबारा। हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया। सब लोग महक से बहुत प्यार करते थे और उसे अपनी गलती पर पछताते हुए देखकर सब उसे माफ कर देते हैं। और कुछ समय बाद एक बार फिर से महक माँ बन जाती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं।